Good morning, students. Welcome to the Gnan Manjari Modern School. Today we are learning about the standard 9th mathematics, and today's topic, that is solution of linear equations. Okay. In the earlier lecture, we have seen the introduction about the linear equation in two variables. Okay. And what is the standard formation of the linear equation in two variables, and how to we write linear equation in two variables in standard form. Okay, and how do we find the value of a, b and c of the in each of the from the linear equation. Okay, linear equation in two variables. So that's already seen in exercise 4.1. Now we are moving on the solution of linear equations. Solution, what is the solution? When we find the value of x or either value of y, okay, when we find the any value of any variable, okay, so that is known as the solution of that equation. Okay, if we find the value of x or either value of y in any kind of the equation, then that is known as the solution of that equation. Okay, जहाँ जहाँ हम सॉल्यूशन वर्ड यूज करेंगे तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि वैल्यू ऑफ x और आइदर वैल्यू ऑफ y, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू हम जो भी लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? तो जब भी सॉल्यूशन आएगा तभी हमको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसका मतलब यही होगा कि x की या फिर y की वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें x की या फिर y की वैल्यूज? तो हम एग्जांपल 3 से समझते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल 3 स्टार्ट करने से पहले वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ x एंड y की कितने सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। वी आर फाइंडिंग द इनफाइनाइट many solutions of the x and y. Okay, a linear equation in two variable has infinitely many solution. Okay, linear equation in two variable के कितने solutions आ सकते हैं, यानी कि value of x या फिर value of y कितनी आ सकती है? इनफाइनाइट आ सकती है। ठीक है, आपको जिस तरह की वैल्यू चाहिए उस तरह से की आपको वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस कितने हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं यानी कि x एंड y की वैल्यूज कितनी हैं? इनफाइनाइट है, कोई भी आ सकती है, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, सो ये एक याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल 3 के तरफ जा रहे हैं हम। फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6। Find 4 different solution of the equation x + 2y = 6। okay, x + 2y = 6। तो उसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताइए। 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताइए, तो 4 कोई भी हम सॉल्यूशन ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं कि मेरी इक्वेशन क्या है? x + 2y = 6। करेक्ट, मेरी इक्वेशन कौन सी है? x + 2y = 6। तो अभी हम एक टेबल बनाएंगे। तो ये टेबल मुझे क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे मैं x और y की वैल्यूज में लूँ तो वो मुझे यहाँ पे लिखनी है। कितनी चाहिए मुझे? 4। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 बॉक्सेस करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि आइदर x और आइदर y दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, आइदर x और आइदर y दोनों में से भी कोई एक की वैल्यू क्या है आपको अज्यूम करनी है। क्या करनी है? अज्यूम। तो अज्यूम करनी है मतलब कि कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है
कि नेगेटिव नंबर ही ले सकते हैं या फिर पॉजिटिव नंबर्स ही ले सकते हैं या फिर फ्रैक्शन ही ले सकते हैं या फिर रेशनल नंबर्स ही ले सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा कि भाई आइदर x और आइदर y दोनों में से कोई एक की वैल्यूज ही मैं अज्यूम करूँगा। तो आप मुझे बताइए कि हम कौन सी वैल्यू अज्यूम करें तो मुझे इजी ले जाएगा। ऑफ कोर्स y की वैल्यू, ठीक है। तो आप x की वैल्यू अज्यूम करनी चाहें तो आप x की वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे y की वैल्यू अज्यूम करता हूँ तो आप y की वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं पर्टिकुलर y की वैल्यूज यहाँ पे कुछ अलग लूँगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमको ऑलवेज 1 2 3 4 5 ही लेना है, अज्यूम करना है? नहीं, नॉट मैंडेटरी। आप 0 1 2 3 भी ले सकते हो, -1 -2 -3 भी ले सकते हो, ठीक है। कोई फ्रैक्शन में लेना तो फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे y की वैल्यू लोगे वैसे आपको आंसर्स x के मिलते जाएंगे, ठीक है। या फिर जैसी वैल्यूज आप x में लोगे वैसे ही वैल्यू आपको y में मिलती जाएगी, ठीक है। तो दैट इज डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सी वैल्यूज अज्यूम करनी है। अभी और एक क्वेश्चन होगा कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो तो एग्जाम टाइम पे हम कौन सी वैल्यूज लिखें? तो एग्जाम टाइम पे भी कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। फिर अगेन क्वेश्चन की तो सब सारे बच्चों का अलग अलग आंसर आता होगा, यस अलग अलग आएगा। अगर कोई बच्चा 1 2 3 4 अज्यूम कर रहा है तो उसके आंसर्स अलग होंगे। कोई स्टूडेंट जो है 3 4 5 ले रहा है तो उसके आंसर्स अलग होंगे। कोई स्टूडेंट जो 10 20 30 ले रहा है तो उसके आंसर्स अलग होंगे। लेकिन सभी के आंसर क्या होंगे? करेक्ट ही होंगे, डिपेंड ऑन दी वैल्यू ऑफ x और आइदर y, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होगा और हम आपने जो वैल्यू लिखी है वो कैलकुलेशन के हिसाब से सही है और आंसर भी सही आ रहा है तो ही वो सही होगा, ठीक है। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे y की वैल्यूज में एज्यूम कर रहा हूँ, दैट इज 0 1 2 3, ठीक है। वी आर अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ y एज अ 0 1 2 3। तो लेंगे फर्स्ट लेट y इक्वल टू 0, देयरफॉर मुझे क्या आएगा x प्लस 2 इंटू y की जगह पे 0 रखूं तो मुझे क्या आएगा आंसर यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 6। तो देयरफॉर x प्लस 0 x, तो y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई 6। When I put the value of y as a 0, then what is the value of x? x की वैल्यू कौन सी आ रही है मुझे तभी 6, ओके, अंडरस्टूड। अभी लेंगे लेट y इक्वल टू 1, let y equal to 1, so therefore x plus 2 into y की जगह पे हम क्या लेंगे 1 equal to 6। तो x plus 2 1 जा 2 equal to 6, 2 को शिफ्ट करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपको 6 minus 2, that is equal to the 4, that is equal to the 4। क्लियर? तो अगर मैं y की वैल्यू में 1 ले रहा हूं यहाँ पे तो x की वैल्यू मुझे कौन सी आई 4। समझ में आया? अभी ले रहे हैं अगेन, if I take value of x as a value of y as a 2, let y equal to 2, तो x की वैल्यू कौन सी आएगी x प्लस 2y 2 इंटू y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 हमने ली इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 2 टू जा 4 इक्वल टू 6, 4 को शिफ्ट करूं तो x इक्वल टू 6 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी है आपको 2। अगर हम y की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू भी कौन सी आई 2। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट लेते हैं, if we take value of y as a 3, so therefore x plus 2 into y 3 equal to 6, therefore x plus 3 to the 6 equal to 6, 6 जो है शिफ्ट होगा तो x equal to 6 minus 6, so x equal to क्या आएगा आपको 0. So when I take value of y as a 3, then value of x that is becomes 0. Understood? समझ में आया? Note down this. Clear? Understood? तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ y लोगे उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ आपको x मिलेगी. ठीक है? So next है example 4, find the two solutions of the each of the following equation. दो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो वो आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, ऐसे ही करना है जो यहाँ पे हमने किया. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो x की या इधर y की, तो आपको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती जाएगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2. फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y equal to 3x plus 5 has unique solution, only two solutions or infinite many solution. जहाँ पे मुझे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? तो ऑलवेज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कौन से सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएंगे. कितने आएंगे? इनफाइनाइट मेनी आएंगे. जहाँ पे आपको थर्ड जो है ऑप्शन दैट इज करेक्ट आंसर, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, फिर है राइट अ 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. यहाँ पे अगेन क्वेश्चन 2 जो है 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, उसमें तीन सम दिए गए, तो अगेन आपको ऐसे ही सम करना है वो भी आप होमवर्क में लिख लीजिए. अभी है क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x minus 2y equal to 4 एंड विच आर नॉट. इसमें से कौन से सॉल्यूशन हैं और कौन से सॉल्यूशन नहीं है वो आपको बताना है. ठीक है, which one is a solution and which one is not. तो मेरे पास इक्वेशन है that is x minus 2y equal to 4. ठीक है, तो x minus 2y equal to 4 है, तो उसमें वो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 सब मतलब के ऑप्शंस आपको दिए गए. तो इसमें से कौन सी वैल्यू जो है, कौन सा सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का करेक्ट है और कौन सा सॉल्यूशन जो है इनकरेक्ट है, वो हमको चेक करना है. तो फर्स्ट वन हम चेक करें. फर्स्ट वन है 0,2, यानी कि 0 मतलब कि x की वैल्यू क्या है मुझे 0 एंड कोमा 1. अभी हमने ये जो है थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया था. क्या देखा था कि अगर आपको ऐसे कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं तो उसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो किसकी होगी? आपको x की, एंड सेकंड वैल्यू जो है वो किसकी होगी? आपको y की. क्लियर? तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 आपको लेना है और ऊपर की इक्वेशन में हमको पुट करना है. therefore x minus 2y इक्वल टू 4, 0 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 2, 0 माइनस 2 टू जा 4, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 क्या आएगा? -4. -4 इज इक्वल टू 4? नो, दैट इज नॉट इक्वल टू 4. तो इसका आंसर क्या आएगा कि भाई 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके, वो आपको नीचे लिखना है.
0,2 is not a solution. Of the given equation. Clear? फिर है हमारे पास 2,0. तो 2,0 तो x की वैल्यू इसमें क्या है मुझे 2 एंड y की वैल्यू दैट इज 0. सो पुट करके देखें x माइनस 2y इक्वल टू 4 है हमारे पास. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0. तो आपको आएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 4. तो 2 माइनस 0 2 इज इक्वल टू 4. 2 is equal to 4? No, 2 is not equal to 4. So therefore again 2,0 is not a solution of given equation. Okay. थर्ड वन लेते हैं. तो थर्ड वन कौन सा है हमारा? थर्ड वन है 4,0. सो अगेन पुट करेंगे x की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 एंड y की वैल्यू 0. therefore x minus 2y इक्वल टू 4. x की जगह पे 4 लेंगे माइनस 2 y की जगह पे 0 लेंगे. 4 माइनस 2 इंटू 0 0. 4 माइनस 0 4. 4 इज इक्वल टू 4. यहाँ पे इक्वल आ गया मुझे. यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल आ गया. तो देयरफॉर हम लिखेंगे 4,0 इज अ solution of given equation. ओके, given equation की वो solution है. ठीक है, equation क्लियर. फोर्थ वन लेते हैं. फोर्थ वन चेक करते हैं हम. फोर्थ वन है हमारे पास √2 एंड 4√2. x की वैल्यू √2 एंड y की वैल्यू 4√2. सो therefore x, 2y इक्वल टू 4. x की जगह पे √2 रखेंगे. 2 y की जगह पे 4√2 रखेंगे इज इक्वल टू 4. सो √2 माइनस 4 टू सा 8√2 इक्वल टू 4. सो 8√2 में से 1√2 माइनस करो तो मुझे क्या आएगा? माइनस 7√2 इज इक्वल टू 4. तो 7√2 जो है वो 4 के इक्वल होगा नहीं होगा. तो therefore that is not equal. सो अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे भी कि भाई √2, 4√2 is not a solution of given equation. Okay, is not a solution of given equation. Understood? Note down this one. एंड लास्ट वाला फिफ्थ वन जो है, इसमें फिफ्थ वन जो है वो आपको खुद करना है. ठीक है, उसमें भी आपको ऐसे ही चेक करना है, उसमें भी आंसर आपको ऐसे ही लिखना है. क्लियर. हम अभी जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1. x equal to 2 लेना है and y equal to 1 लेना है आपको. is a solution of the equation इक्वेशन हमको दी गई है, दैट इज 2x plus 3y equal to k. 2x plus 3y equal to k. तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन है जिसमें k दिया गया है एंड x एंड y की वैल्यू भी आपको दी गई है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो लेट्स स्टार्ट. x is equal to 2 and y equal to 1 is given. Okay, so therefore putting the value in equation, therefore 2 into 2 plus 3, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं तो आपको समझ में आए. टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू k. सो देयरफॉर 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है मुझे 2 प्लस 3, y की जगह पे क्या लेना है 1 इक्वल टू k. 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k. So therefore value of k, that is 4 plus 3 7. ठीक है, value of k, that is 4 plus 3 7. Understood? Note down this one. So now dear students, at here we are completed the exercise 4.2. Okay, and the today's homework, that is complete the exercise 4.2 and as well as do the example 3 and 4. Okay, complete the example 3 and 4 and surplus you have to do the example exercise 4.2. Okay, example 3 and 4 करने हैं आपको and exercise 4.3 आपको 4.2 करनी है. ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 करनी है एंड एग्जाम्पल 3 एंड 4 आपको कंप्लीट करने हैं होमवर्क में. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की. अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आपको ग्राफ की ज़रूर पड़ सकती है, तो इधर ग्राफ पेपर लेके आइए और इधर ग्राफ बुक लेके आइए, और इधर आपको लास्ट ईयर की ग्राफ पेपर या ग्राफ बुक पढ़ी हो तो उसका यूज़ कर कीजिए. ठीक है, दैट इज़ नॉट अ माइंड to take any kind of the any one of them. ठीक है, सो अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ करते हो तो ग्राफ पेपर जो है आपको फेयरबुक में चिपकाने पड़ेंगे. ठीक है, जहाँ पे ग्राफ का क्वेश्चन हो, ठीक है, उस क्वेश्चन या फिर उस पेज पे आपको ग्राफ चिपकाना पड़ेगा या फिर ग्राफ पेपर वहाँ पे स्टेपल करना पड़ेगा. ठीक है,
और अगर ग्राफ बुक है आपके पास तो ग्राफ बुक में आपको, तो अगर आपके पास ग्राफ बुक हो तो ग्राफ बुक में कौन से एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच. सो टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड.